हेलो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम कंडीशनल सेंटेंस के बारे में जानेंगे। कंडीशनल सेंटेंस और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर रखे हैं। इन क्वेश्चंस में कुछ एरर्स हैं जिन्हें आपको फाइंड आउट करना है। इस प्रकार के क्वेश्चंस सभी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि स्टेट टीजीटी, पीजीटी, टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में, एसएससी, सीजीएल या एसएससी से संबंधित दूसरी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बैंकिंग एग्जाम्स, एनडीए, सीडीएस या दूसरी प्रकार की स्टेट और सेंट्रल बेस्ड जो एग्जाम्स होती हैं वहाँ पर इंग्लिश के कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे, ये मेरा सेकंड पार्ट है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने कंडीशनल सेंटेंस से बेस्ड कुछ एरर्स वाले सेंटेंसों को यहाँ रखा था। आज मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैंने टॉप 10 सेंटेंसेस को रखा है, जो कि किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। इंग्लिश सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे कंडीशनल सेंटेंस से संबंधित कुछ बहुत जरूरी क्वेश्चन। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन, इफ आई, इसके बाद खाली जगह, $1 million आई वुड स्टार्ट अ बिजनेस। यहाँ आप पता लगाना है इस खाली जगह में हमको क्या भरना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, आपको पता लगाना है कि कौन सा क्वेश्चन सही होगा जिससे हम इसको हम इसमें फिल कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर टू द गिवन क्वेश्चन दैट इज ऑप्शन बी, हेड आएगा। अब हेड क्यों आएगा, इसका एक्सप्लेनेशन को हम जान लेते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर इसका जो कंडीशन है, इफ के साथ सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और सेकंड फॉर्म एक क्लॉज में अगर आती है तो दूसरे वाले क्लॉज में वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कंडीशनल की बात करें तो ये सेकंड प्रकार की कंडीशनल सेंटेंस है। तो कितने प्रकार की कंडीशनल सेंटेंस होती हैं, ये डिटेल से अगर आपको जानना है तो मेरा एक कंप्लीट वीडियो है जिसको मैं इसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जरूर देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ ही स्टडीज रेगुलरली, ही खाली जगह भरना है, देन सक्सेसफुल। क्या होगा करेक्ट आंसर? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, जल्दी से बताइए आंसर करेक्ट क्या होगा। So correct answer to the given question, that is option C, will become. Yes, this is the correct answer. खाली जगह में हमको will become भरना होगा। इसके हम एक्सप्लेनेशन को देखें तो if वाला क्लॉज प्रेजेंट टेंस में अगर होता है तो दूसरे वाले क्लॉज में will के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कंडीशनल की बात करें तो दिस इज फर्स्ट कंडीशन, राइट, ये पहली कंडीशनल सेंटेंस है। इस तरीके से हम समझिए कि फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में इफ वाला क्लॉज प्रेजेंट टेंस में होगा, दूसरा वाला फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ शी हैड नॉट मिस्ड द बस, सेकंड क्लॉज सी, फिल ऑन द टाइम। फिल में आपको क्या भरना है, तो आपके 4 ऑप्शंस स्क्रीन पर हैं, आपको पता लगाना विच वन इज द करेक्ट वन। So correct answer to the given question, that is option D, would have arrived. आई होप आप जान गए होंगे कि ये ऑप्शन सही क्यों है। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में बताया जा रहा है कि इफ के साथ अगर हेड आता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और दूसरे वाले क्लॉज में वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब आप देखिए एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। तो पहले हम क्लॉज को देखें तो इफ वाले क्लॉज में हेड आया है और उसके बाद थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। इसका मतलब है दूसरे वाले क्लॉज में यहाँ फिल इन द ब्लैंक में वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी, वुड हैव अराइव्ड, राइट। अब स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन वुड हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कंडीशनल की बात करें तो दिस इज द थर्ड नंबर कंडीशनल सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 4, इफ आई वर इन योर प्लेस, सेकंड क्लॉज जिसमें लिखा है आई फिल दैट जॉब, खाली जगह है जिसमें आपको एक करेक्ट ऑप्शन सही वर्ब को भरना है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस दो तरीके से पूछे जा सकते हैं। कभी इसको कंडीशनल के रूप में भी कहा जा सकता है, तो कभी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के रूप में भी इसको दिया जा सकता है।
तो 4 ऑप्शन हमारी स्क्रीन पर हैं, हमको सही फॉर्म भरनी है, तो हमें पता होना चाहिए कौन सी फॉर्म आएगी। अब जल्दी से आंसर का पता लगाइए। दिस इज करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, वुड एक्सेप्ट, राइट। सो करेक्ट आंसर इज वुड एक्सेप्ट। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो आप एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसमें आपने देखा है कि इफ वाले क्लॉज में अगर बर आती है तो दूसरे वाले क्लॉज में वुड के साथ बर की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा। अब जैसे इफ के साथ इफ बर का प्रयोग किया गया है, दूसरे वाले क्लॉज में वुड के साथ बर की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, और इसके लिए आंसर सी इज द बेस्ट वन। सी करेक्ट आंसर होगा। और इस प्रकार इस कंडीशनल की बात करें तो दिस इज सेकंड टाइप ऑफ कंडीशन। इसमें इमेजिनरी कंडीशंस होती हैं, काल्पनिक बातें होती हैं, यानी जो चीजें कभी संभव नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो आप देख सकते हैं इफ वाटर फ्रीजेस, दूसरा क्लॉज में कह रहा है इट खाली जगह आइस। आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, आपको पता लगाना कि विच वन इज द करेक्ट वन। आई होप ने सही आंसर का आपने पता लगा लिया होगा। तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, बिकम्स। अब बिकम्स क्यों होगा या ये एक्सप्लेनेशन से जानते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एक्सप्लेनेशन, कि इफ वाला जो क्लॉज है वो प्रेजेंट टेंस में अगर है तो दूसरा वाला क्लॉज भी प्रेजेंट टेंस में ही होगा, राइट। और कंडीशनल की बात करें तो दिस इज जीरो कंडीशनल। अब जीरो कंडीशनल का यूज कब करते हैं, व्हेन सम यूनिवर्सल फैक्ट्स और साइंटिफिक फैक्ट्स, जब कोई यूनिवर्सल फैक्ट हो या साइंटिफिक फैक्ट्स हो, उन दैट केस इन दैट कंडीशन इफ वाला क्लॉज और दूसरा वाला क्लॉज दोनों ही प्रेजेंट टेंस में होंगे। अब इसके अनुसार हम सही आंसर का पता लगाते हैं। इफ वाटर फ्रीजेज, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया गया है, इसका मतलब दूसरा टेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होना चाहिए। देखते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के में ऐसी एस जोड़ी गई है, जो कि इट के अनुसार सही है। तो करेक्ट आंसर टू द गिवन क्वेश्चन दैट इज ऑप्शन बी। और आई होप एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो कंडीशनल सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, डिटेल से जानकारी के लिए आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6, इफ ही वर्कड हार्डर ही खाली जगह प्रमोशन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कोई एक आपका सही आंसर होगा। सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। अब ये कैसे है, तो एक्सप्लेनेशन को जान लेते हैं। जैसा कि आप एक्सप्लेनेशन को अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इफ वाला क्लॉज अगर सेकंड फॉर्म में यानी इफ वाला क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो दूसरा वाला क्लॉज उसमें वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, यानी पास्ट फ्यूचर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। कंडीशन की बात करें तो दिस इज द सेकंड कंडीशनल, सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। अब इसके अनुसार क्या करना चाहिए, वर्कड हार्डर इन सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है, तो खाली जगह में हमको वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, इसलिए आंसर सी इज करेक्ट वन। आई होप एक्सप्लेनेशन को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन 7 सेज इफ यू हैड कॉल्ड मी आई खाली जगह यू। ये 4 ऑप्शन आप स्क्रीन पर हैं, एक सही है जिसका आपको पता लगाना है, जिसको फाइंड आउट करना है। आई होप आपने सही आंसर को चूज कर लिया होगा। करेक्ट आंसर टू द गिवन क्वेश्चन दैट इज ऑप्शन ए, वुड हैव हेल्प्ड। अब ये सब कैसे हुआ, तो एक्सप्लेनेशन को जान लेते हैं। जैसा कि स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं कि इफ के साथ हैड लगा होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया होगा, तो दूसरी वाले क्लॉज में वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। दिस इज द कंडीशनल सेंटेंस। और कौन सा वाला कंडीशनल है, तो दिस इज थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। इसका यूज कब करना होता है, व्हेन द कंडीशनल इज अनफुलफिल्ड। जब कंडीशनल सेंटेंस अनफुलफिल्ड कंडीशन में हो, तब हम थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का यूज करते हैं। अब इसके अनुसार हम समझ लेते हैं। इफ वाले क्लॉज में हेड भी है और हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, तो इसका मतलब दूसरे वाले क्लॉज में वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और इसके लिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, वुड हैव हेल्प्ड। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन।
क्वेश्चन नंबर 8 says if C comes we खाली जगह starts। अब उसका सही आंसर 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से कोई एक सही आंसर होगा। कौन सा सही आंसर होगा, जस्ट फाइंड आउट। ऑप्शन ए इज करेक्ट वन, विल। अब विल का प्रयोग क्यों होगा, आइए एक्सप्लेनेशन को देख करके बताते हैं। एक्सप्लेनेशन में बताया जा रहा है कि इफ वाला क्लॉज प्रेजेंट टेंस में अगर है तो दूसरा वाला क्लॉज विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनेगा। ये कौन सी कंडीशनल, तो ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है, राइट। अब इसका यूज कब करते हैं, व्हेन इफ क्लॉज इज प्रेजेंट टेंस देन अदर क्लॉज इज इन फ्यूचर टेंस। यदि इफ वाला क्लॉज प्रेजेंट टेंस में होगा तो दूसरा वाला क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। आई होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा। क्वेश्चन 9, दिस क्वेश्चन सेज इफ आई वर टॉलर, दूसरा सेंटेंस आई बास्केटबॉल। करेक्ट आंसर 4 ऑप्शन है, उनमें से एक होगा जिसे आपको पता लगाना है। करेक्ट आंसर टू द गिवन क्वेश्चन दैट इज ऑप्शन बी, वुड प्ले। ऐसा क्यों होगा, तो एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। इफ वाले क्लॉज में अगर बर आ जाता है तो दूसरे वाले क्लॉज में वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और ये सेकंड प्रकार का कंडीशनल सेंटेंस है, और इसका यूज तब करेंगे जब कंडीशन इमेजिनरी हो। इससे पहले भी मैं इस प्रकार का सेंटेंस को डिस्कस कर चुका हूँ। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अभी अभी बताया था आपको कि कंडीशनल सेंटेंस केवल कंडीशनल के रूप में ही नहीं पूछ लिए जाते, कभी कभी इनको वर्ब की करेक्ट फॉर्म को फिल करने के रूप में भी पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके से आपको कंडीशनल सेंटेंस अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस हर एक परीक्षा में से संबंधित पूछ लिए जाते हैं। आज के वीडियो में केवल 10 ही सेंटेंस को मैंने रखा था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। This is question number 10, the last in the video. If they had studied, they खाली जगह passed. These are 4 options and one is the correct one. So correct answer to the given question that is option D, would have. अभी ऐसा क्यों हुआ, तो एक्सप्लेनेशन को जान लेते हैं। इफ के साथ अगर हेड आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, देन दूसरे क्लॉज में वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि थर्ड कंडीशनल है और इसका यूज तब करते हैं जब कंडीशन अनफुलफिल्ड वाली मूड पर हो। अब यहाँ हम देखेंगे हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज तो किया गया है, तो इस खाली जगह में हमको वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी गई है तो हमको वुड हैव का यूज करना है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा और ये भी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको लगता है कि आपके लिए यूजफुल है, हेल्पफुल है, तो डेफिनेटली इसको आप अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको इससे संबंधित किसी भी परीक्षा से संबंधित आपको कौन सा टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए और आप किस प्रकार की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मुझे सारी चीज़ें कमेंट में लिख करके बताइएगा। Stay motivated, keep learning. Thank you for watching.